तुम दूर चली जाओ। जारिया को गहरा शक होता है कि पेस कोई बहुत बड़ा दर्द छुपा रहा है। एक दिन पेस अचानक यूनिवर्सिटी आना बंद कर देता है। कॉल मैसेज का कोई जवाब नहीं। 2 दिन बाद जारिया के घर एक खत आता है। खत में लिखा होता है, जारिया, मुझे एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज महंगा और लंबा है। मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरी वजह से टूटो। अगर मैं ठीक हो गए तो वापस आऊँगा, अगर नहीं तो ये ख़त आखिरी समझ लो। जारिया टूट जाती है। वो दिन रात अस्पताल में उसे ढूंढती है मगर कुछ पता नहीं चलता। महीने गुजर जाते हैं। मोहब्बत इंतज़ार बन जाती है। 6 महीने बाद जारिया अपने घर के बाहर किसी को फूलों का गुलदस्ता रखते देखती है। वो धड़कनें तेज़ होने के साथ दरवाज़ा खुलती है। सामने फैज़ होता है, पतला, कमज़ोर, मगर आंखों में वही ही पुराना चमक। जारिया की आंखों से बेख्तियार आंसू गिर जाते हैं। फैज़ आहिस्ते से कहता है, जारिया, मैं ठीक हो गया हूँ और एक बात बतानी है। मैंने ख़त इसलिए लिखा था कि अगर मैं ना बच सका तो तुम मुझे यादों में बेहतर समझकर भूल जाओ। मगर तुम्हारे बगैर मैं खुद को कभी मुकम्मल नहीं समझ पाया। जारिया आगे बढ़कर इसकी में अपना हाथ मिलाती है। फैज़, अगर मैं तुमसे दूर जाना चाहती तो पहले दिन ही चली जाती। मोहब्बत मुश्किल वक्त में साबित होती है। और मैं व्यूवर्स, फिर 6 माह बाद जारिया अपने घर के बाहर किसी को फूल का गुलदस्ता रखते हुए तो देखती है, लेकिन जब वो फैज़ होता है तो बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है। और व्यूवर्स, आप देखें कि जारिया मुस्कुरा के बोलती है, मैं तो तब से तैयार हूँ जब तुमने मेरा टूटा हुआ फ़ोन ठीक किया था। और व्यूवर्स, दोनों शादी करके बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। कहानी ख़त्म होती है। दो दिलों के मुकम्मल होने पर एक ने खत लिखकर मोहब्बत बचाई और दूसरे ने खत पढ़कर मोहब्बत निभाई। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की ज़रा लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, कहानी शुरू होती है जारिया से, एक मजबूत, खुददार और समझदार लड़की जो ज़िंदगी में हर चीज़ परफेक्ट चाहती थी। इसके बरक्स पायज़ एक हंसमुख फिक्री से जीने वाले लड़का था, मगर दिल का बहुत सच्चा। दोनों यूनिवर्सिटी में एक ही क्लास में थे मगर बातचीत बहुत कम। एक दिन जारिया का मोबाइल गिरकर टूट जाता है और फैज़ जो दूर से सब देख रहा होता है आगे बढ़कर कहता है, आप चाहे तो मैं ठीक करवा देता हूँ। जारिया पहले तो मना कर दी है मगर फैज़ की सच्चाई देखकर फ़ोन उसे दे देती है। अगले दिन फैज़ फ़ोन वापस करता है, न सिर्फ ठीक बल्कि नए कवर के साथ। ये पहले लम्हा होता है जब जारिया के दिल में पायस के लिए नरमी पैदा होती है। वक्त गुजरता है, दोनों की दोस्ती गहरी होती जाती है। प्रोजेक्ट्स, लाइब्रेरी, कैफ़े दोनों एक दूसरे का हिस्सा बन जाते हैं। जारिया एक दिन टूट कर नोट करती है कि फ़ायज़ हमेशा खुश रहता है मगर इसकी आंखों में कभी कभी खौफ झलकता है। वो पूछती है, फ़ायज़, तुम मुझसे हर बात शेयर करते हो, ये खौफ क्यों छुपाते हो? फैज़ मुस्कुरा कर कहता है, कुछ बात बताने से रिश्ते टूट जाते हैं। मैं नहीं चाहता तुम दूर चली जाओ। जारिया को गहरा शक होता है कि फैज़ कोई बहुत बड़ा दर्द छुपा रहा है। एक दिन फैज़ अचानक यूनिवर्सिटी आना बंद कर देता है। कॉल मैसेज का कोई जवाब नहीं। 2 दिन बाद जारिया के घर एक खत आता है। खत में लिखा होता है, जारिया, मुझे एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज महंगा और लंबा है। मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरी वजह से टूटो। अगर मैं ठीक हो गए तो वापस आऊँगा, अगर नहीं तो ये ख़त आखिरी समझ लो। जारिया टूट जाती है। वो दिन रात अस्पताल में उसे ढूंढती है मगर कुछ पता नहीं चलता। महीने गुजर जाते हैं। मोहब्बत इंतज़ार बन जाती है। 6 महीने बाद जारिया अपने घर के बाहर किसी को फूलों का गुलदस्ता रखते देखती है। वो धड़कनें तेज़ होने के साथ दरवाज़ा खुलती है। सामने फैज़ होता है, पतला, कमज़ोर, मगर आंखों में वही ही पुराना चमक। जारिया की आंखों से बेख्तियार आंसू गिर जाते हैं। फैज़ आहिस्ते से कहता है, जारिया, मैं ठीक हो गया हूँ और एक बात बतानी है। मैंने ख़त इसलिए लिखा था कि अगर मैं ना बच सका तो तुम मुझे यादों में बेहतर समझकर भूल जाओ। मगर तुम्हारे बगैर मैं खुद को कभी मुकम्मल नहीं समझ पाया। जारिया आगे बढ़कर इसकी में अपना हाथ मिलाती है। फैज़, अगर मैं तुमसे दूर जाना चाहती तो पहले दिन ही चली जाती। मोहब्बत मुश्किल वक्त में साबित होती है। और मैं व्यूवर्स, फिर 6 माह बाद जारिया अपने घर के बाहर किसी को फूल का गुलदस्ता रखते हुए तो देखती है, लेकिन जब वो फैज़ होता है तो बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है। और व्यूवर्स, आप देखें कि जारिया मुस्कुरा के बोलती है, मैं तो तब से तैयार हूँ जब तुमने मेरा टूटा हुआ फ़ोन ठीक किया था। और व्यूवर्स, दोनों शादी करके बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। कहानी ख़त्म होती है। दो दिलों के मुकम्मल होने पर एक ने खत लिखकर मोहब्बत बचाई और दूसरे ने खत पढ़कर मोहब्बत निभाई। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की ज़रा लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, कहानी शुरू होती है जारिया से, एक मजबूत, खुददार और समझदार लड़की जो ज़िंदगी में हर चीज़ परफेक्ट चाहती थी। इसके बरक्स पायज़ एक हंसमुख
फिक्री से जीने वाले लड़का था मगर दिल का बहुत सच्चा। दोनों यूनिवर्सिटी में एक ही क्लास में थे मगर बातचीत बहुत कम। एक दिन जारिया का मोबाइल गिरकर टूट जाता है और फैज़ जो दूर से सब देख रहा होता है आगे बढ़कर कहता है, आप चाहे तो मैं ठीक करवा देता हूँ। जारिया पहले तो मना कर दी है मगर फैज़ की सच्चाई देखकर फ़ोन उसे दे देती है। अगले दिन फैज़ फ़ोन वापस करता है, न सिर्फ ठीक बल्कि नए कवर के साथ। ये पहले लम्हा होता है जब जारिया के दिल में पायस के लिए नरमी पैदा होती है। वक्त गुजरता है, दोनों की दोस्ती गहरी होती जाती है। प्रोजेक्ट्स, लाइब्रेरी, कैफ़े दोनों एक दूसरे का हिस्सा बन जाते हैं। जारिया एक दिन टूट कर नोट करती है कि फ़ायज़ हमेशा खुश रहता है मगर इसकी आंखों में कभी कभी खौफ झलकता है। वो पूछती है, फ़ायज़ तुम मुझसे हर बात शेयर करते हो, ये खौफ क्यों छुपाते हो? फैज़ मुस्कुरा कर कहता है, कुछ बात बताने से रिश्ते टूट जाते हैं। मैं नहीं चाहता तुम दूर चली जाओ। जारिया को गहरा शक होता है कि फैज़ कोई बहुत बड़ा दर्द छुपा रहा है। एक दिन फैज़ अचानक यूनिवर्सिटी आना बंद कर देता है। कॉल मैसेज का कोई जवाब नहीं। 2 दिन बाद जारिया के घर एक खत आता है। खत में लिखा होता है, जारिया, मुझे एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज महंगा और लंबा है। मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरी वजह से टूटो। अगर मैं ठीक हो गए तो वापस आऊँगा, अगर नहीं तो ये ख़त आखिरी समझ लो। जारिया टूट जाती है। वो दिन रात अस्पताल में उसे ढूंढती है मगर कुछ पता नहीं चलता। महीने गुजर जाते हैं, मोहब्बत इंतज़ार बन जाती है। 6 महीने बाद जारिया अपने घर के बाहर किसी को फूलों का गुलदस्ता रखते देखती है। वो धड़कनें तेज़ होने के साथ दरवाज़ा खुलती है। सामने फैज़ होता है, पतला, कमज़ोर मगर आंखों में वही ही पुराना चमक। जारिया की आंखों से भी इख्तियार आंसू गिर जाते हैं। फैज़ आहिस्ते से कहता है, जारिया मैं ठीक हो गया हूँ और एक बात बतानी है। मैंने ख़त इसलिए लिखा था कि अगर मैं ना बच सका तो तुम मुझे यादों में बेहतर समझकर भूल जाओ, मगर तुम्हारे बगैर मैं खुद को कभी मुकम्मल नहीं समझ पाया। जारिया आगे बढ़कर इसकी में अपना हाथ मिलाती है। फैज़, अगर मैं तुमसे दूर जाना चाहती तो पहले दिन ही चली जाती। मोहब्बत मुश्किल वक्त में साबित होती है। और मैं व्यूअर्स, फिर 6 माह बाद जारिया अपने घर के बाहर किसी को फूल का गुलदस्ता रखते हुए तो देखती है, लेकिन जब वो फैज़ होता है तो बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है। और व्यूअर्स, आप देखें कि जारिया मुस्कुरा के बोलती है, मैं तो तब से तैयार हूँ जब तुमने मेरा टूटा हुआ फ़ोन ठीक किया था। और व्यूअर्स, दोनों शादी करके बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। कहानी ख़त्म होती है। दो दिलों के मुकम्मल होने पर एक ने ख़त लिखकर मोहब्बत बचाई और दूसरे ने ख़त पढ़कर मोहब्बत निभाई। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूअर्स, कहानी शुरू होती है जारिया से, एक मजबूत, खुददार और समझदार लड़की जो ज़िंदगी में हर चीज़ परफेक्ट चाहती थी। इसके बरक्स फ़ायज़ एक हंसमुख, फिक्री से जीने वाले लड़का था मगर दिल का बहुत सच्चा। दोनों यूनिवर्सिटी में एक ही क्लास में थे मगर बातचीत बहुत कम। एक दिन जारिया का मोबाइल गिरकर टूट जाता है और फैज़ जो दूर से सब देख रहा होता है आगे बढ़कर कहता है, आप चाहे तो मैं ठीक करवा देता हूँ। जारिया पहले तो मना कर दी है मगर फैज़ की सच्चाई देखकर फ़ोन उसे दे देती है। अगले दिन फैज़ फ़ोन वापस करता है, न सिर्फ ठीक बल्कि नए कवर के साथ। ये पहले लम्हा होता है जब जारिया के दिल में पायस के लिए नरमी पैदा होती है। वक्त गुजरता है, दोनों की दोस्ती गहरी होती जाती है। प्रोजेक्ट्स, लाइब्रेरी, कैफ़े दोनों एक दूसरे का हिस्सा बन जाते हैं। जारिया एक दिन टूट कर नोट करती है कि फ़ायज़ हमेशा खुश रहता है मगर इसकी आंखों में कभी कभी खौफ झलकता है। वो पूछती है, फ़ायज़ तुम मुझसे हर बात शेयर करते हो, ये खौफ क्यों छुपाते हो? फैज़ मुस्कुरा कर कहता है, कुछ बात बताने से रिश्ते टूट जाते हैं। मैं नहीं चाहता तुम दूर चली जाओ। जारिया को गहरा शक होता है कि फैज़ कोई बहुत बड़ा दर्द छुपा रहा है। एक दिन फैज़ अचानक यूनिवर्सिटी आना बंद कर देता है। कॉल मैसेज का कोई जवाब नहीं। 2 दिन बाद जारिया के घर एक खत आता है। खत में लिखा होता है, जारिया, मुझे एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज महंगा और लंबा है। मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरी वजह से टूटो। अगर मैं ठीक हो गए तो वापस आऊँगा, अगर नहीं तो ये ख़त आखिरी समझ लो। जारिया टूट जाती है। वो दिन रात अस्पताल में उसे ढूंढती है मगर कुछ पता नहीं चलता। महीने गुजर जाते हैं, मोहब्बत इंतज़ार बन जाती है। 6 महीने बाद जारिया अपने घर के बाहर किसी को फूलों का गुलदस्ता रखते देखती है। वो धड़कनें तेज़ होने के साथ दरवाज़ा खुलती है। सामने फैज़ होता है, पतला, कमज़ोर मगर आंखों में वही ही पुराना चमक। जारिया की आंखों से भी इख्तियार आंसू गिर जाते हैं। फैज़ आहिस्ते से कहता है, जारिया मैं ठीक हो गया हूँ और एक बात बतानी है। मैंने ख़त इसलिए लिखा था कि अगर मैं ना बच सका तो तुम मुझे यादों में बेहतर समझकर भूल जाओ,
مگر تمہارے بغیر میں خود کو کبھی مکمل نہیں سمجھ پایا۔ زاریہ آگے بڑھ کر اس کی میں اپنا ہاتھ ملاتی ہے۔ فیض اگر میں تم سے دور جانا چاہتی تو پہلے دن ہی چلی جاتی۔ محبت مشکل وقت میں ثابت ہوتی ہے۔ اور میں ویورز پھر 6 ماہ بعد زاریہ اپنے گھر کے باہر کسی کو پھول کا گلدستہ رکھتے ہوئے تو دیکھتی ہے، لیکن جب وہ فیض ہوتا ہے تو بہت زیادہ خوشی ہو جاتی ہے۔ اور ویورز آپ دیکھیں کہ زاریہ مسکرا کے بولتی ہے، میں تو تب سے تیار ہوں جب تم نے میرا ٹوٹا ہوا فون ٹھیک کیا تھا۔ اور ویورز دونوں شادی کر کے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ کہانی ختم ہوتی ہے دو دلوں کے مکمل ہونے پر۔ ایک نے خط لکھ کر محبت بچائی اور دوسرے نے خط پڑھ کر محبت نبھائی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، کہانی شروع ہوتی ہے زاریہ سے، ایک مضبوط، خوددار اور سمجھدار لڑکی جو زندگی میں ہر چیز پرفیکٹ چاہتی تھی۔ اس کے برعکس پائز ایک ہنس مکھ فکری سے جینے والے لڑکا تھا، مگر دل کا بہت سچا۔ دونوں یونیورسٹی میں ایک ہی کلاس میں تھے، مگر بات چیت بہت کم۔ ایک دن زاریہ کا موبائل گر کر ٹوٹ جاتا ہے اور فیض جو دور سے سب دیکھ رہا ہوتا ہے آگے بڑھ کر کہتا ہے، آپ چاہے تو میں ٹھیک کروا دیتا ہوں۔ زاریہ پہلے تو منع کر دی مگر فیض کی سچائی دیکھ کر فون اسے دے دیتی ہے۔ اگلے دن فیض فون واپس کرتا ہے، نہ صرف ٹھیک بلکہ نئے کور کے ساتھ۔ یہ پہلے لمحہ ہوتا ہے جب زاریہ کے دل میں فیض کے لیے نرمی پیدا ہوتی ہے۔ وقت گزرتا ہے، دونوں کی دوستی گہری ہوتی جاتی ہے۔ پروجیکٹس، لائبریری، کیفے، دونوں ایک دوسرے کا حصہ بن جاتے ہیں۔ زاریہ ایک دن ٹوٹ کر نوٹ کرتی ہے کہ فیض ہمیشہ خوش رہتا ہے مگر اس کی آنکھوں میں کبھی کبھی خوف جھلکتا ہے۔ وہ پوچھتی ہے، فیض تم مجھ سے ہر بات شیئر کرتے ہو، یہ خوف کیوں چھپاتے ہو؟ فیض مسکرا کر کہتا ہے، کچھ بات بتانے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، میں نہیں چاہتا تم دور چلی جاؤ۔ زاریہ کو گہرا شک ہوتا ہے کہ فیض کوئی بہت بڑا درد چھپا رہا ہے۔ ایک دن فیض اچانک یونیورسٹی آنا بند کر دیتا ہے۔ کال میسج کا کوئی جواب نہیں۔ 2 دن بعد زاریہ کے گھر ایک خط آتا ہے۔ خط میں لکھا ہوتا ہے، زاریہ مجھے ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج مہنگا اور لمبا ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم میری وجہ سے ٹوٹو۔ اگر میں ٹھیک ہو گئے تو واپس آؤں گا، اگر نہیں تو یہ خط آخری سمجھ لو۔ زاریہ ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ دن رات ہسپتال میں اسے ڈھونڈتی ہے مگر کچھ پتہ نہیں چلتا۔ مہینے گزر جاتے ہیں، محبت انتظار بن جاتی ہے۔ 6 مہینے بعد زاریہ اپنے گھر کے باہر کسی کو پھولوں کا گلدستہ رکھتے دیکھتی ہے۔ وہ دھڑکنیں تیز ہونے کے ساتھ دروازہ کھلتی ہے، سامنے فیض ہوتا ہے، پتلا، کمزور مگر آنکھوں میں وہی ہی پرانا چمک۔ زاریہ کی آنکھوں سے بھی اختیار آنسو گر جاتے ہیں۔ فیض آہستہ سے کہتا ہے، زاریہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں اور ایک بات بتانی ہے۔ میں نے خط اس لیے لکھا تھا کہ اگر میں نہ بچ سکا تو تم مجھے یادوں میں بہتر سمجھ کر بھول جاؤ، مگر تمہارے بغیر میں خود کو کبھی مکمل نہیں سمجھ پایا۔ زاریہ آگے بڑھ کر اس کی میں اپنا ہاتھ ملاتی ہے۔ فیض اگر میں تم سے دور جانا چاہتی تو پہلے دن ہی چلی جاتی۔ محبت مشکل وقت میں ثابت ہوتی ہے۔ اور میں ویورز پھر 6 ماہ بعد زاریہ اپنے گھر کے باہر کسی کو پھول کا گلدستہ رکھتے ہوئے تو دیکھتی ہے، لیکن جب وہ فیض ہوتا ہے تو بہت زیادہ خوشی ہو جاتی ہے۔ اور ویورز آپ دیکھیں کہ زاریہ مسکرا کے بولتی ہے، میں تو تب سے تیار ہوں جب تم نے میرا ٹوٹا ہوا فون ٹھیک کیا تھا۔ اور ویورز دونوں شادی کر کے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ کہانی ختم ہوتی ہے دو دلوں کے مکمل ہونے پر۔ ایک نے خط لکھ کر محبت بچائی اور دوسرے نے خط پڑھ کر محبت نبھائی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، کہانی شروع ہوتی ہے زاریہ سے، ایک مضبوط، خوددار اور سمجھدار لڑکی جو زندگی میں ہر چیز پرفیکٹ چاہتی تھی۔ اس کے برعکس پائز ایک ہنس مکھ فکری سے جینے والے لڑکا تھا، مگر دل کا بہت سچا۔ دونوں یونیورسٹی میں ایک ہی کلاس میں تھے، مگر بات چیت بہت کم۔ ایک دن زاریہ کا موبائل گر کر ٹوٹ جاتا ہے اور فیض جو دور سے سب دیکھ رہا ہوتا ہے آگے بڑھ کر کہتا ہے، آپ چاہے تو میں ٹھیک کروا دیتا ہوں۔ زاریہ پہلے تو منع کر دی مگر فیض کی سچائی دیکھ کر فون اسے دے دیتی ہے۔ اگلے دن فیض فون واپس کرتا ہے، نہ صرف ٹھیک بلکہ نئے کور کے ساتھ۔ یہ پہلے لمحہ ہوتا ہے جب زاریہ کے دل میں فیض کے لیے نرمی پیدا ہوتی ہے۔ وقت گزرتا ہے، دونوں کی دوستی گہری ہوتی جاتی ہے۔ پروجیکٹس، لائبریری، کیفے، دونوں ایک دوسرے کا حصہ بن جاتے ہیں۔ زاریہ ایک دن ٹوٹ کر نوٹ کرتی ہے کہ فیض ہمیشہ خوش رہتا ہے مگر اس کی آنکھوں میں کبھی کبھی خوف جھلکتا ہے۔ وہ پوچھتی ہے، فیض تم مجھ سے ہر بات شیئر کرتے ہو، یہ خوف کیوں چھپاتے ہو؟ فیض مسکرا کر کہتا ہے، کچھ بات بتانے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، میں نہیں چاہتا تم دور چلی جاؤ۔ زاریہ کو گہرا شک ہوتا ہے کہ فیض کوئی بہت بڑا درد چھپا رہا ہے۔ ایک دن فیض اچانک یونیورسٹی آنا
बंद कर देता है। कॉल मैसेज का कोई जवाब नहीं। 2 दिन बाद जारिया के घर एक खत आता है। खत में लिखा होता है, जारिया, मुझे एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज महंगा और लंबा है। मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरी वजह से टूटो। अगर मैं ठीक हो गए तो वापस आऊँगा, अगर नहीं तो ये ख़त आखिरी समझ लो। जारिया टूट जाती है। वो दिन रात अस्पताल में उसे ढूंढती है मगर कुछ पता नहीं चलता। महीने गुजर जाते हैं। मोहब्बत इंतज़ार बन जाती है। 6 महीने बाद जारिया अपने घर के बाहर किसी को फूलों का गुलदस्ता रखते देखती है। वो धड़कनें तेज़ होने के साथ दरवाज़ा खुलती है। सामने फैज़ होता है, पतला, कमज़ोर, मगर आंखों में वही ही पुराना चमक। जारिया की आंखों से भी इख्तियार आंसू गिर जाते हैं। फैज़ आहिस्ता से कहता है, जारिया, मैं ठीक हो गया हूँ और एक बात बतानी है। मैंने ख़त इसलिए लिखा था कि अगर मैं ना बच सका तो तुम मुझे यादों में बेहतर समझकर भूल जाओ, मगर तुम्हारे बगैर मैं खुद को कभी मुकम्मल नहीं समझ पाया। जारिया आगे बढ़कर इसकी में अपना हाथ मिलाती है। फैज़, अगर मैं तुमसे दूर जाना चाहती तो पहले दिन ही चली जाती। मोहब्बत मुश्किल वक्त में साबित होती है। और मैं व्यूवर्स, फिर 6 माह बाद जारिया अपने घर के बाहर किसी को फूल का गुलदस्ता रखते हुए तो देखती है, लेकिन जब वो फैज़ होता है तो बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है। और व्यूवर्स, आप देखें कि जारिया मुस्कुरा के बोलती है, मैं तो तब से तैयार हूँ जब तुमने मेरा टूटा हुआ फ़ोन ठीक किया था। और व्यूवर्स, दोनों शादी करके बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। कहानी ख़त्म होती है। दो दिलों के मुकम्मल होने पर एक ने खत लिखकर मोहब्बत बचाई और दूसरे ने खत पढ़कर मोहब्बत निभाई। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की ज़रा लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो वीवर्स, कहानी शुरू होती है जारिया से, एक मजबूत, खुददार और समझदार लड़की जो ज़िंदगी में हर चीज़ परफेक्ट चाहती थी। इसके बरक्स पायज़ एक हंसमुख, फिक्री से जीने वाले लड़का था, मगर दिल का बहुत सच्चा। दोनों यूनिवर्सिटी में एक ही क्लास में थे, मगर बातचीत बहुत कम। एक दिन जारिया का मोबाइल गिरकर टूट जाता है और फैज़, जो दूर से सब देख रहा होता है, आगे बढ़कर कहता है, आप चाहे तो मैं ठीक करवा देता हूँ। जारिया पहले तो मना कर दिया, मगर फैज़ की सच्चाई देखकर फ़ोन उसे दे देती है। अगले दिन फैज़ फ़ोन वापस करता है, न सिर्फ ठीक बल्कि नए कवर के साथ। ये पहले लम्हा होता है जब जारिया के दिल में पायस के लिए नरमी पैदा होती है। वह गुजरता है, दोनों की दोस्ती गहरी होती जाती है। प्रोजेक्ट्स, लाइब्रेरी, कैफ़े, दोनों एक दूसरे का हिस्सा बन जाते हैं। जारिया एक दिन टूट कर नोट करती है कि फ़ायज़ हमेशा खुश रहता है, मगर इसकी आंखों में कभी कभी खौफ झलकता है। वो पूछती है, फ़ायज़, तुम मुझसे हर बात शेयर करते हो, ये खौफ क्यों छुपाते हो? फैज़ मुस्कुरा कर कहता है, कुछ बात बताने से रिश्ते टूट जाते हैं। मैं नहीं चाहता तुम दूर चली जाओ। जारिया को गहरा शक होता है कि फैज़ कोई बहुत बड़ा दर्द छुपा रहा है। एक दिन फैज़ अचानक यूनिवर्सिटी आना बंद कर देता है। कॉल मैसेज का कोई जवाब नहीं। 2 दिन बाद जारिया के घर एक खत आता है। खत में लिखा होता है, जारिया, मुझे एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज महंगा और लंबा है। मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरी वजह से टूटो। अगर मैं ठीक हो गए तो वापस आऊँगा, अगर नहीं तो ये ख़त आखिरी समझ लो। जारिया टूट जाती है। वो दिन रात अस्पताल में उसे ढूंढती है, मगर कुछ पता नहीं चलता। महीने गुजर जाते हैं। मोहब्बत इंतज़ार बन जाती है। 6 महीने बाद जारिया अपने घर के बाहर किसी को फूलों का गुलदस्ता रखते देखती है। वो धड़कनें तेज़ होने के साथ दरवाज़ा खुलती है। सामने फैज़ होता है, पतला, कमज़ोर, मगर आंखों में वही ही पुराना चमक। जारिया की आंखों से भी इख्तियार आंसू गिर जाते हैं। फैज़ आहिस्ता से कहता है, जारिया, मैं ठीक हो गया हूँ और एक बात बतानी है। मैंने ख़त इसलिए लिखा था कि अगर मैं ना बच सका तो तुम मुझे यादों में बेहतर समझकर भूल जाओ, मगर तुम्हारे बगैर मैं खुद को कभी मुकम्मल नहीं समझ पाया। जारिया आगे बढ़कर इसकी में अपना हाथ मिलाती है। फैज़, अगर मैं तुमसे दूर जाना चाहती तो पहले दिन ही चली जाती। मोहब्बत मुश्किल वक्त में साबित होती है। और मैं व्यूवर्स, फिर 6 माह बाद जारिया अपने घर के बाहर किसी को फूल का गुलदस्ता रखते हुए तो देखती है, लेकिन जब वो फैज़ होता है तो बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है। और व्यूवर्स, आप देखें कि जारिया मुस्कुरा के बोलती है, मैं तो तब से तैयार हूँ जब तुमने मेरा टूटा हुआ फ़ोन ठीक किया था। और व्यूवर्स, दोनों शादी करके बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। कहानी ख़त्म होती है। दो दिलों के मुकम्मल होने पर एक ने खत लिखकर मोहब्बत बचाई और दूसरे ने खत पढ़कर मोहब्बत निभाई। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की ज़रा लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो वीवर्स, कहानी शुरू होती है जारिया से, एक मजबूत, खुददार और समझदार लड़की जो ज़िंदगी में हर चीज़ परफेक्ट चाहती थी। इसके बरक्स पायज़ एक हंसमुख, फिक्री से जीने वाले लड़का था, मगर दिल का बहुत सच्चा। दोनों यूनिवर्सिटी में एक ही क्लास में थे, मगर बातचीत बहुत कम। एक दिन जारिया का मोबाइल गिरकर टूट जाता है
اور فیض جو دور سے سب دیکھ رہا ہوتا ہے آگے بڑھ کر کہتا ہے آپ چاہے تو میں ٹھیک کروا دیتا ہوں۔ زاریہ پہلے تو منع کر دی ہے مگر فیض کی سچائی دیکھ کر فون اسے دے دیتی ہے۔ اگلے دن فیض فون واپس کرتا ہے، نہ صرف ٹھیک بلکہ نئے کور کے ساتھ۔ یہ پہلے لمحہ ہوتا ہے جب زاریہ کے دل میں پائز کے لیے نرمی پیدا ہوتی ہے۔ وقت گزرتا ہے، دونوں کی دوستی گہری ہوتی جاتی ہے۔ پروجیکٹس، لائبریری، کیفے دونوں ایک دوسرے کا حصہ بن جاتے ہیں۔ زاریہ ایک دن ٹوٹ کر نوٹ کرتی ہے کہ فائز ہمیشہ خوش رہتا ہے مگر اس کی آنکھوں میں کبھی کبھی خوف جھلکتا ہے۔ وہ پوچھتی ہے فائز تم مجھ سے ہر بات شیئر کرتے ہو، یہ خوف کیوں چھپاتے ہو؟ فیض مسکرا کر کہتا ہے کچھ بات بتانے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، میں نہیں چاہتا تم دور چلی جاؤ۔ زاریہ کو گہرا شک ہوتا ہے کہ فیض کوئی بہت بڑا درد چھپا رہا ہے۔ ایک دن فیض اچانک یونیورسٹی آنا بند کر دیتا ہے۔ کال میسیج کا کوئی جواب نہیں۔ 2 دن بعد زاریہ کے گھر ایک خط آتا ہے۔ خط میں لکھا ہوتا ہے زاریہ، مجھے ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج مہنگا اور لمبا ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم میری وجہ سے ٹوٹو۔ اگر میں ٹھیک ہو گئے تو واپس آؤں گا، اگر نہیں تو یہ خط آخری سمجھ لو۔ زاریہ ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ دن رات ہسپتال میں اسے ڈھونڈتی ہے مگر کچھ پتہ نہیں چلتا۔ مہینے گزر جاتے ہیں، محبت انتظار بن جاتی ہے۔ 6 مہینے بعد زاریہ اپنے گھر کے باہر کسی کو پھولوں کا گلدستہ رکھتے دیکھتی ہے۔ وہ دھڑکنیں تیز ہونے کے ساتھ دروازہ کھلتی ہے، سامنے فیض ہوتا ہے، پتلا، کمزور مگر آنکھوں میں وہی پرانا چمک۔ زاریہ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو گر جاتے ہیں۔ فیض آہستہ سے کہتا ہے زاریہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں اور ایک بات بتانی ہے۔ میں نے خط اس لیے لکھا تھا کہ اگر میں نہ بچ سکا تو تم مجھے یادوں میں بہتر سمجھ کر بھول جاؤ، مگر تمہارے بغیر میں خود کو کبھی مکمل نہیں سمجھ پایا۔ زاریہ آگے بڑھ کر اس کی ہاتھ میں اپنا ہاتھ ملاتی ہے۔ فیض اگر میں تم سے دور جانا چاہتی تو پہلے دن ہی چلی جاتی۔ محبت مشکل وقت میں ثابت ہوتی ہے۔ اور میں ویورز پھر 6 ماہ بعد زاریہ اپنے گھر کے باہر کسی کو پھول کا گلدستہ رکھتے ہوئے تو دیکھتی ہے، لیکن جب وہ فیض ہوتا ہے تو بہت زیادہ خوشی ہو جاتی ہے۔ اور ویورز آپ دیکھیں کہ زاریہ مسکرا کے بولتی ہے میں تو تب سے تیار ہوں جب تم نے میرا ٹوٹا ہوا فون ٹھیک کیا تھا۔ اور ویورز دونوں شادی کر کے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ کہانی ختم ہوتی ہے دو دلوں کے مکمل ہونے پر۔ ایک نے خط لکھ کر محبت بچائی اور دوسرے نے خط پڑھ کر محبت نبھائی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، کہانی شروع ہوتی ہے زاریہ سے، ایک مضبوط، خوددار اور سمجھدار لڑکی جو زندگی میں ہر چیز پرفیکٹ چاہتی تھی۔ اس کے برعکس فائز ایک ہنسمکھ فکری سے جینے والے لڑکا تھا مگر دل کا بہت سچا۔ دونوں یونیورسٹی میں ایک ہی کلاس میں تھے مگر بات چیت بہت کم۔ ایک دن زاریہ کا موبائل گر کر ٹوٹ جاتا ہے اور فیض جو دور سے سب دیکھ رہا ہوتا ہے آگے بڑھ کر کہتا ہے آپ چاہے تو میں ٹھیک کروا دیتا ہوں۔ زاریہ پہلے تو منع کر دی ہے مگر فیض کی سچائی دیکھ کر فون اسے دے دیتی ہے۔ اگلے دن فیض فون واپس کرتا ہے، نہ صرف ٹھیک بلکہ نئے کور کے ساتھ۔ یہ پہلے لمحہ ہوتا ہے جب زاریہ کے دل میں فائز کے لیے نرمی پیدا ہوتی ہے۔ وقت گزرتا ہے، دونوں کی دوستی گہری ہوتی جاتی ہے۔ پروجیکٹس، لائبریری، کیفے دونوں ایک دوسرے کا حصہ بن جاتے ہیں۔ زاریہ ایک دن ٹوٹ کر نوٹ کرتی ہے کہ فائز ہمیشہ خوش رہتا ہے مگر اس کی آنکھوں میں کبھی کبھی خوف جھلکتا ہے۔ وہ پوچھتی ہے فائز تم مجھ سے ہر بات شیئر کرتے ہو، یہ خوف کیوں چھپاتے ہو؟ فیض مسکرا کر کہتا ہے کچھ بات بتانے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، میں نہیں چاہتا تم دور چلی جاؤ۔ زاریہ کو گہرا شک ہوتا ہے کہ فیض کوئی بہت بڑا درد چھپا رہا ہے۔ ایک دن فیض اچانک یونیورسٹی آنا بند کر دیتا ہے۔ کال میسیج کا کوئی جواب نہیں۔ 2 دن بعد زاریہ کے گھر ایک خط آتا ہے۔ خط میں لکھا ہوتا ہے زاریہ، مجھے ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج مہنگا اور لمبا ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم میری وجہ سے ٹوٹو۔ اگر میں ٹھیک ہو گئے تو واپس آؤں گا، اگر نہیں تو یہ خط آخری سمجھ لو۔ زاریہ ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ دن رات ہسپتال میں اسے ڈھونڈتی ہے مگر کچھ پتہ نہیں چلتا۔ مہینے گزر جاتے ہیں، محبت انتظار بن جاتی ہے۔ 6 مہینے بعد زاریہ اپنے گھر کے باہر کسی کو پھولوں کا گلدستہ رکھتے دیکھتی ہے۔ وہ دھڑکنیں تیز ہونے کے ساتھ دروازہ کھلتی ہے، سامنے فیض ہوتا ہے، پتلا، کمزور مگر آنکھوں میں وہی پرانا چمک۔ زاریہ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو گر جاتے ہیں۔ فیض آہستہ سے کہتا ہے زاریہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں اور ایک بات بتانی ہے۔ میں نے خط اس لیے لکھا تھا کہ اگر میں نہ بچ سکا تو تم مجھے یادوں میں بہتر سمجھ کر بھول جاؤ، مگر تمہارے بغیر میں خود کو کبھی مکمل نہیں سمجھ پایا۔ زاریہ آگے بڑھ کر اس کی ہاتھ میں اپنا ہاتھ ملاتی ہے۔
फैज़ अगर मैं तुमसे दूर जाना चाहती तो पहले दिन ही चली जाती। मोहब्बत मुश्किल वक्त में साबित होती है। और मैं ये व्यूअर्स फिर 6 माह बाद ज़ारिया अपने घर के बाहर किसी को फूल का गुलदस्ता रखते हुए तो देखती है, लेकिन जब वो फैज़ होता है तो बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है। और व्यूअर्स आप देखें कि ज़ारिया मुस्कुरा के बोलती है, मैं तो तब से तैयार हूँ जब तुमने मेरा टूटा हुआ फ़ोन ठीक किया था। और व्यूअर्स दोनों शादी करके बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। कहानी ख़त्म होती है। दो दिलों के मुकम्मल होने पर एक ने खत लिखकर मोहब्बत बचाई और दूसरे ने खत पढ़कर मोहब्बत निभाई। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की ज़रा लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो वीवर्स, कहानी शुरू होती है ज़ारिया से, एक मजबूत, खुददार और समझदार लड़की जो ज़िंदगी में हर चीज़ परफेक्ट चाहती थी। इसके बरक्स पायज़ एक हंसमुख फिक्री से जीने वाले लड़का था, मगर दिल का बहुत सच्चा। दोनों यूनिवर्सिटी में एक ही क्लास में थे, मगर बातचीत बहुत कम। एक दिन ज़ारिया का मोबाइल गिरकर टूट जाता है और फैज़ जो दूर से सब देख रहा होता है आगे बढ़कर कहता है, आप चाहे तो मैं ठीक करवा देता हूँ। ज़ारिया पहले तो मना कर दिया, मगर फैज़ की सच्चाई देखकर फ़ोन उसे दे देती है। अगले दिन फैज़ फ़ोन वापस करता है, न सिर्फ ठीक बल्कि नए कवर के साथ। ये पहले लम्हा होता है जब ज़ारिया के दिल में पायस के लिए नरमी पैदा होती है। वह गुजरता है, दोनों की दोस्ती गहरी होती जाती है। प्रोजेक्ट्स, लाइब्रेरी, कैफ़े दोनों एक दूसरे का हिस्सा बन जाते हैं। ज़ारिया एक दिन टूट कर नोट करती है कि फ़ायज़ हमेशा खुश रहता है, मगर इसकी आंखों में कभी कभी खौफ झलकता है। वो पूछती है, फ़ायज़ तुम मुझसे हर बात शेयर करते हो, ये खौफ क्यों छुपाते हो? फैज़ मुस्कुरा कर कहता है, कुछ बात बताने से रिश्ते टूट जाते हैं। मैं नहीं चाहता तुम दूर चली जाओ। ज़ारिया को गहरा शक होता है कि फैज़ कोई बहुत बड़ा दर्द छुपा रहा है। एक दिन फैज़ अचानक यूनिवर्सिटी आना बंद कर देता है। कॉल मैसेज का कोई जवाब नहीं। 2 दिन बाद ज़ारिया के घर एक ख़त आता है। ख़त में लिखा होता है, ज़ारिया, मुझे एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज महंगा और लंबा है। मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरी वजह से टूटो। अगर मैं ठीक हो गए तो वापस आऊँगा, अगर नहीं तो ये ख़त आखिरी समझ लो। ज़ारिया टूट जाती है। वो दिन रात अस्पताल में उसे ढूंढती है, मगर कुछ पता नहीं चलता। महीने गुजर जाते हैं, मोहब्बत इंतज़ार बन जाती है। 6 महीने बाद ज़ारिया अपने घर के बाहर किसी को फूलों का गुलदस्ता रखते देखती है। वो धड़कनें तेज़ होने के साथ दरवाज़ा खुलती है। सामने फैज़ होता है, पतला, कमज़ोर, मगर आंखों में वही ही पुराना चमक। ज़ारिया की आंखों से बेख्तियार आंसू गिर जाते हैं। फैज़ आहिस्ते से कहता है, ज़ारिया मैं ठीक हो गया हूँ और एक बात बतानी है। मैंने ख़त इसलिए लिखा था कि अगर मैं ना बच सका तो तुम मुझे यादों में बेहतर समझकर भूल जाओ, मगर तुम्हारे बगैर मैं खुद को कभी मुकम्मल नहीं समझ पाया। ज़ारिया आगे बढ़कर इसकी में अपना हाथ मिलाती है। फैज़ अगर मैं तुमसे दूर जाना चाहती तो पहले दिन ही चली जाती। मोहब्बत मुश्किल वक्त में साबित होती है। और मैं ये व्यूअर्स फिर 6 माह बाद ज़ारिया अपने घर के बाहर किसी को फूल का गुलदस्ता रखते हुए तो देखती है, लेकिन जब वो फैज़ होता है तो बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है। और व्यूअर्स आप देखें कि ज़ारिया मुस्कुरा के बोलती है, मैं तो तब से तैयार हूँ जब तुमने मेरा टूटा हुआ फ़ोन ठीक किया था। और व्यूअर्स दोनों शादी करके बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। कहानी ख़त्म होती है। दो दिलों के मुकम्मल होने पर एक ने खत लिखकर मोहब्बत बचाई और दूसरे ने खत पढ़कर मोहब्बत निभाई। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की ज़रा लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो वीवर्स, कहानी शुरू होती है ज़ारिया से, एक मजबूत, खुददार और समझदार लड़की जो ज़िंदगी में हर चीज़ परफेक्ट चाहती थी। इसके बरक्स पायज़ एक हंसमुख फिक्री से जीने वाले लड़का था, मगर दिल का बहुत सच्चा। दोनों यूनिवर्सिटी में एक ही क्लास में थे, मगर बातचीत बहुत कम। एक दिन ज़ारिया का मोबाइल गिरकर टूट जाता है और फैज़ जो दूर से सब देख रहा होता है आगे बढ़कर कहता है, आप चाहे तो मैं ठीक करवा देता हूँ। ज़ारिया पहले तो मना कर दिया, मगर फैज़ की सच्चाई देखकर फ़ोन उसे दे देती है। अगले दिन फैज़ फ़ोन वापस करता है, न सिर्फ ठीक बल्कि नए कवर के साथ। ये पहले लम्हा होता है जब ज़ारिया के दिल में पायस के लिए नरमी पैदा होती है। वह गुजरता है, दोनों की दोस्ती गहरी होती जाती है। प्रोजेक्ट्स, लाइब्रेरी, कैफ़े दोनों एक दूसरे का हिस्सा बन जाते हैं। ज़ारिया एक दिन टूट कर नोट करती है कि फ़ायज़ हमेशा खुश रहता है, मगर इसकी आंखों में कभी कभी खौफ झलकता है। वो पूछती है, फ़ायज़ तुम मुझसे हर बात शेयर करते हो, ये खौफ क्यों छुपाते हो? फैज़ मुस्कुरा कर कहता है, कुछ बात बताने से रिश्ते टूट जाते हैं। मैं नहीं चाहता तुम दूर चली जाओ। ज़ारिया को गहरा शक होता है कि फैज़ कोई बहुत बड़ा दर्द छुपा रहा है। एक दिन फैज़ अचानक यूनिवर्सिटी आना बंद कर देता है। कॉल मैसेज का कोई जवाब नहीं। 2 दिन बाद ज़ारिया के घर एक ख़त आता है। ख़त में लिखा होता है, ज़ारिया,
مجھے ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج مہنگا اور لمبا ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم میری وجہ سے ٹوٹو۔ اگر میں ٹھیک ہو گئے تو واپس آؤں گا، اگر نہیں تو یہ خط آخری سمجھ لو۔ زاریہ ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ دن رات ہسپتال میں اسے ڈھونڈتی ہے مگر کچھ پتہ نہیں چلتا۔ مہینے گزر جاتے ہیں، محبت انتظار بن جاتی ہے۔ 6 مہینے بعد زاریہ اپنے گھر کے باہر کسی کو پھولوں کا گلدستہ رکھتے دیکھتی ہے۔ وہ دھڑکنیں تیز ہونے کے ساتھ دروازہ کھلتی ہے، سامنے فیض ہوتا ہے، پتلا کمزور مگر آنکھوں میں وہی ہی پرانا چمک۔ زاریہ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو گر جاتے ہیں۔ فیض آہستہ سے کہتا ہے، زاریہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں اور ایک بات بتانی ہے۔ میں نے خط اس لیے لکھا تھا کہ اگر میں نہ بچ سکا تو تم مجھے یادوں میں بہتر سمجھ کر بھول جاؤ، مگر تمہارے بغیر میں خود کو کبھی مکمل نہیں سمجھ پایا۔ زاریہ آگے بڑھ کر اس کی ہاتھ میں اپنا ہاتھ ملاتی ہے۔ فیض، اگر میں تم سے دور جانا چاہتی تو پہلے دن ہی چلی جاتی۔ محبت مشکل وقت میں ثابت ہوتی ہے۔ اور میں ویورز پھر 6 ماہ بعد زاریہ اپنے گھر کے باہر کسی کو پھول کا گلدستہ رکھتے ہوئے تو دیکھتی ہے، لیکن جب وہ فیض ہوتا ہے تو بہت زیادہ خوشی ہو جاتی ہے۔ اور ویورز آپ دیکھیں کہ زاریہ مسکرا کے بولتی ہے، میں تو تب سے تیار ہوں جب تم نے میرا ٹوٹا ہوا فون ٹھیک کیا تھا۔ اور ویورز دونوں شادی کر کے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ کہانی ختم ہوتی ہے۔ دو دلوں کے مکمل ہونے پر ایک نے خط لکھ کر محبت بچائی اور دوسرے نے خط پڑھ کر محبت نبھائی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، کہانی شروع ہوتی ہے زاریہ سے، ایک مضبوط، خوددار اور سمجھدار لڑکی جو زندگی میں ہر چیز پرفیکٹ چاہتی تھی۔ اس کے برعکس فائز ایک ہنس مکھ فکری سے جینے والے لڑکا تھا مگر دل کا بہت سچا۔ دونوں یونیورسٹی میں ایک ہی کلاس میں تھے مگر بات چیت بہت کم۔ ایک دن زاریہ کا موبائل گر کر ٹوٹ جاتا ہے اور فیض جو دور سے سب دیکھ رہا ہوتا ہے آگے بڑھ کر کہتا ہے، آپ چاہے تو میں ٹھیک کروا دیتا ہوں۔ زاریہ پہلے تو منع کر دی مگر فیض کی سچائی دیکھ کر فون اسے دے دیتی ہے۔ اگلے دن فیض فون واپس کرتا ہے، نہ صرف ٹھیک بلکہ نئے کور کے ساتھ۔ یہ پہلے لمحہ ہوتا ہے جب زاریہ کے دل میں فیض کے لیے نرمی پیدا ہوتی ہے۔ وقت گزرتا ہے، دونوں کی دوستی گہری ہوتی جاتی ہے۔ پروجیکٹس، لائبریری، کیفے دونوں ایک دوسرے کا حصہ بن جاتے ہیں۔ زاریہ ایک دن ٹوٹ کر نوٹ کرتی ہے کہ فائز ہمیشہ خوش رہتا ہے مگر اس کی آنکھوں میں کبھی کبھی خوف جھلکتا ہے۔ وہ پوچھتی ہے، فائز تم مجھ سے ہر بات شیئر کرتے ہو، یہ خوف کیوں چھپاتے ہو؟ فیض مسکرا کر کہتا ہے، کچھ بات بتانے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، میں نہیں چاہتا تم دور چلی جاؤ۔ زاریہ کو گہرا شک ہوتا ہے کہ فیض کوئی بہت بڑا درد چھپا رہا ہے۔ ایک دن فیض اچانک یونیورسٹی آنا بند کر دیتا ہے۔ کال میسج کا کوئی جواب نہیں۔ 2 دن بعد زاریہ کے گھر ایک خط آتا ہے۔ خط میں لکھا ہوتا ہے، زاریہ، مجھے ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج مہنگا اور لمبا ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم میری وجہ سے ٹوٹو۔ اگر میں ٹھیک ہو گئے تو واپس آؤں گا، اگر نہیں تو یہ خط آخری سمجھ لو۔ زاریہ ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ دن رات ہسپتال میں اسے ڈھونڈتی ہے مگر کچھ پتہ نہیں چلتا۔ مہینے گزر جاتے ہیں، محبت انتظار بن جاتی ہے۔ 6 مہینے بعد زاریہ اپنے گھر کے باہر کسی کو پھولوں کا گلدستہ رکھتے دیکھتی ہے۔ وہ دھڑکنیں تیز ہونے کے ساتھ دروازہ کھلتی ہے، سامنے فیض ہوتا ہے، پتلا کمزور مگر آنکھوں میں وہی ہی پرانا چمک۔ زاریہ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو گر جاتے ہیں۔ فیض آہستہ سے کہتا ہے، زاریہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں اور ایک بات بتانی ہے۔ میں نے خط اس لیے لکھا تھا کہ اگر میں نہ بچ سکا تو تم مجھے یادوں میں بہتر سمجھ کر بھول جاؤ۔